जीवन में ना दुख दर्द आता है, सबके जीवन में आता है। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें, कैसे जिएं। एकदम अंधकार ही अंधकार लगता है और उस समय लगता है कि हे भगवान, अब चलो जीवन ही खत्म हो गया, या हम जाके कहीं खा के पी के सो के अपने जीवन लीला को ख़त्म कर दें। यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा शांत बैठो, फिर देखो आपको जीवन कैसे सिखाती है। हीरा जो होता है ना, डायमंड, वो देखोगे अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है। और कांच जो होता है, कमज़ोर होता है कांच, वो देखो वो सूरज की रोशनी में चमकता है। बहुत बार होता है ना, शीशे, आप बालकनी में खड़े रहो, किसी के शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, आप तक आता है, आपको परेशानी भी होता है। कांच जो होता है कमज़ोर होता है, लेकिन डायमंड जो होता है सबसे मजबूत होता है, ठीक है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो अंधेरे में भी चमकता रहता है। अब देखो, गौर करो ना, तो ये बात जो है कहने के लिए बहुत छोटी सी, आदमी बात कहता है बात भूल जाता है, लेकिन इसका डेप्थ मीनिंग क्या है? इसका डेप्थ में जाके मीनिंग है कि जो इंसान चमकने वाला होता है, स्ट्रांग होता है, डायमंड की तरह मजबूत होता है, उसको निगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है, जीवन का अंधकार भी झेलना पड़ता है, दुख दर्द कष्ट भी झेलना पड़ता है, उसको सब कुछ झेलना पड़ता है। फिर वो सोना की तरह तप जाता है। जब तप जाता है तो फिर वो चमकने लगता है। मतलब था तो एक नॉर्मल आदमी, लेकिन उसके अंदर की शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि तपिश झेल करके वो हीरा बन गया और चमकने लगा। इसीलिए देखो, जीवन में ना जब कोई भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, तो रोने का काम मत करो। हर परिस्थिति, हर परेशानी कुछ न कुछ आपको सिखा के ही जाती है और आपके अंदर की शक्ति को निकालती है। और एक चीज़ और गौर करना, इस धरती पे देखो तो हर कोई अकेला है। दुनिया आपको मेला दिखती है, सब मेरे परिवार है, हित नाता रिश्तेदार हैं, इतने सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है सच्चाई? हर कोई अकेला है। आपको लाइफ का हर परिस्थिति परेशानी खुद झेलना है, खुद तय करना है। फिर आप जीवन में उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे। किसी पे डिपेंडेंट मत रहना कि लोग हमको उठा देंगे। उल्टा जब आप उठने लगोगे ना, आप में परिवर्तन देखेंगे, म्यूटेशन देखेंगे, चेंज देखेंगे, सोल का परिवर्तन देखेंगे, या आपके जीवन में खुशियाँ देखेंगे, तो लोगों को चिढ़ होने लगता है, आपको पटकने लगेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे, कमेंट कसेंगे, टोन कसेंगे, निगेटिविटी का आपको शिकार बनाना चाहेंगे। और ऐसे में फिर से आपको जागृत होना है, पुनर्जागरण अपना करना, मन को स्ट्रांग बना के रखना, हिलना नहीं है, और ऐसे बहियात लोगों से एकदम दूर रहो। और जो लोग आपको हमेशा ताना मारते हैं ना, अरे तुमको कौन पूछेगा, तुम एकदम अकेले हो, घर पूरा परिवार तुमको छोड़ चुका है, आप कम शब्द में समझा देना। बैठकी दुर्योधन के घर में होती थी, पांडव तो अकेले ही थे, इसलिए उनके साथ कृष्ण थे। बैठकी तो भाई नकारात्मक लोगों की होती है। क्लास में चुटका ग्रुप होता है, वो बहुत प्यार से बैठता है, देखोगे चुटका शेयर करके बैठेगा, कुछ चुटका हम कुछ चुटका तुम, कर करा के पास कर जाएंगे हम लोग। और लोग पैसा शेयर नहीं करना चाहते हैं, खाना शेयर नहीं करना चाहते हैं, बहुत बार बातें भी हम शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन चुटका ग्रुप में इतनी मित्रता होती है कि बहुत प्यार से चुटका ग्रुप बैठेगा, एग्जाम में चुटका 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 शेयर करके लिख के सब पास कर जाएंगे। देखो, होता क्या है ना कि अच्छे पथ पे रहने वाले लोग ना अकेले ही रहते हैं। जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, जिसका देखोगे कलम चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, लिखता है, वो चुपचाप अकेले बैठेगा, शांत बैठेगा। हालांकि वो बेचारा बहुत झेलता है वहाँ भी, चश्मिश, मामा बॉय, टीचर का चमचा, चश्मा तोड़ देंगे, किताबी कीड़ा, बहुत सब बातों से उसको नवाजेंगे। तो होता क्या है ना, ऐसी चीज़ें मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव छोड़ती है। लेकिन आपको अपना जीवन खुद चलाना है, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और ये मान लो, ये अंधकार नहीं है। हर किसी के भाग में जिसको चमकना लिखा होता है ना, वो अंधकार ही झेलता है। आप कहीं भी देख लो, अपने हित नाता परिवार में भी देख लो, कोई आपका नज़दीकी रिश्तेदार, उसको देख लो, या बाकी तो इतिहास की किताब भरे ही हैं मोटिवेशन से, उसको आप थोड़ा साइड कर दो। लेकिन नज़दीकी जब परिवार में भी देखोगे ना, तो आप देखना, जो चमकता है ना, ठीक है, वो अंधकार को झेलते हुए तपता है सोने की तरह, फिर उसमें चमक आ जाती है। इतनी चमक आती है कि लोग उससे के पास जाके उससे शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं। उसको फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है सोना चांदी हीरे जवाहरात, क्योंकि उसके शक्ति में इतनी चमक है कि वही दूसरे को आलोकित और प्रकाशित कर रहा है। लोगों को लगता है कि अरे हम सोना पहन लेंगे, अरे हम महंगा डायमंड से तभी हम चमकेंगे, नहीं। आपकी चमक, आपकी पहचान, आपकी अपनी अंतरात्मा की शक्ति है। वही अंतरात्मा की शक्ति सबको आलोकित और प्रकाशित करती है। और इसलिए ऐसे लोगों से लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आपने अंधकार को झेल के आप प्रकाश में आए, निगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में आए, जीवन के पॉइजन को ख़त्म करके आपने मेडिसिन में तब्दील किया। और यही लाइफ की खुशबू है, यही लाइफ की ब्यूटी, और यही जीने का सही ढंग भी है।